जय हिंद दोस्तों। देखिए, हमारे चैनल में बिजनेस से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, देश से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो सब होता है। तो आज भी हम लोग कुछ एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, नए विषय के साथ बात करेंगे आपके साथ। तो आइए देखते हैं आज का विषय क्या है। बड़ी सफलता पाने के लिए परिवार को त्यागना पड़ता है। सभी के साथ ऐसा होता है। जितने भी लोग हैं, जो भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, उनको एक बार परिवार को त्यागना ही पड़ता है। अब परिवार त्यागने का मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ के चले जाइए। उसमें कई तरीका होता है। एक होता है 2-3 साल के लिए जाते हैं, एक होता है 5-10 साल के लिए जाते हैं, एक होता है जीवन चले जाते हैं। तो ये कैटेगरी है। कई कैटेगरी में लोग परिवार को त्यागते हैं। पहला कैटेगरी जो है वो है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पटना या दिल्ली गया है तैयारी करने के लिए, जॉब के लिए। तो तैयारी करने के लिए घर से तो बाहर कहीं निकल के जाना पड़ेगा। आप मुंबई के रहने वाले हो या कोलकाता के रहने वाले हो, गुजरात या अहमदाबाद, कहीं से भी हो, आप कहीं से भी बिलोंग आप कर रहे हैं, या बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, लेकिन आपको जिसका तैयारी करना है, जॉब में, जॉब के लिए जिस चीज़ का तैयारी करना है, IAS IPS का तैयारी करना है तो दिल्ली जाना होगा। SSC बैंकिंग रेलवे का तैयारी करना है तो आपको पटना जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप जाएंगे तैयारी करने के लिए, उसमें 2-3 साल के लिए तो आपको घर छोड़ना पड़ जाएगा। उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाएगा तो फिर अपने परिवार के साथ, अब निर्भर करता है आपको जॉब कहाँ मिला। होम टाउन में मिल गया तो अच्छी बात है, फिर परिवार के साथ रहेंगे, नहीं तो परिवार को ही वहाँ लेकर के चले जाएंगे। वो अपना सबका अलग अलग होता है। नहीं तो आदमी जहाँ पे जॉब होता है वहीं पर फिर रहना स्टार्ट कर देता है, वहीं पर नया परिवार बसा लेता है। अपना वाइफ को लेकर के चले गए, वहीं पर रहना खाना हर चीज़ वहीं हो गया, तो माता पिता को भी बाद में बुला लिया जाता है। तो ऐसे करके लोग 2-3 साल के लिए परिवार को त्यागते हैं। कुछ लोग और ज़्यादा दिन के लिए त्यागते हैं। जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन मान लीजिए किसी गांव से हैं, कोई भी छोटा शहर से या गांव से है, तो उनको बिजनेस करने के लिए कोई बड़े शहर में जाना पड़ता है। कभी कभी छोटे शहर में भी कर लेते हैं, लेकिन जिनका प्लान बड़ा होता है, बड़ा सोच होता है, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, अलग कुछ करना चाहते हैं, तो उनको अपना शहर और अपना गांव छोड़ करके कोई महानगर, बड़े शहर में जाना पड़ता है। तो जब वो गए उस समय तो परिवार को लेकर के नहीं जाएंगे। मान लीजिए मुकेश अंबानी है या अडानी है, आज मुंबई में है, तो मुंबई में है तो शुरू से परिवार को लेकर नहीं चला गया था। वो लोग अपना स्ट्रगल किया, फिर अपना सारा चीज़ सेट हो गया। अंबानी का तो मान लीजिए धीरू भाई अंबानी थे, इनके पापा, वो अकेले पहले वैसा करते थे, बाद में जाकर के मुकेश अंबानी चलाने लगे। अडानी तो गुजरात के रहने वाले थे, तो वो गुजरात से मुंबई गए, मुंबई जा करके कुछ करने का प्रयास किए, कोशिश किए। जब एस्टेब्लिश हो गया तो अपने फैमिली को लेकर के वहाँ चले गए, रहने लगे। तो आज के डेट में ऐसा ही सभी बिजनेसमैन का साथ होता है। तो आज के डेट में लोग भारत का नंबर 1 और सबसे बड़े बिजनेसमैन कहला रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन परिवार को सबको त्यागना पड़ता है। वो चाहे बिजनेसमैन हो या चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हो, स्ट्रगल करने वाले, कुछ अच्छा करने वाले, नाम कमाने वाले, इतिहास रचने वाले, हर किसी को परिवार का त्याग कुछ दिन के लिए ही सही करना पड़ता है। अब हम बताते हैं कि परिवार का त्याग क्यों करना पड़ता है, क्या जरूरी है। घर से रह के भी तो कर सकते हैं। देखिए, पहला बात, घर से रह करके कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रीजन क्या आता है ना, पहला कि आप जिस जगह पर है, क्या उस जगह पर उस चीज का तैयारी हो रहा है? नहीं, उसके लिए आपको कहीं दूसरे जगह जाना होगा, बाहर जाना होगा। अब शहर में ही मान लीजिए जहाँ रहते हैं लोग, बच्चे को हॉस्टल में रख देते हैं, वहाँ से 10-15 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर में हॉस्टल में रख देते हैं। ऐसा भी लोग करते हैं। क्यों? रख तो सकते हैं अपने पास, उनके 50 किलोमीटर के आसपास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 किलोमीटर भी है तो कोई दिक्कत नहीं। सारा चीज़ तो महानगर शहर में व्यवस्था है, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, अलग भेजते हैं, दूर भेजते हैं, हॉस्टल में भेजते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब इंसान तैयारी करने के लिए जाए तो मोह माया में ना फंसे। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है और घर पे है तो माता पिता कुछ ना कुछ काम बोल देंगे, बेटा थोड़ा राशन ले आओ, बेटा थोड़ा पानी ले आओ, थोड़ा सा मार्केट चले जाओ,
या कुछ भी इस तरह से छोटा छोटा काम में आप बिजी रहेंगे तो क्या होगा कि आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं वो सही से नहीं कर पाएंगे। भले ही आज के डेट में सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है, उसके बावजूद भी आप परिवार के साथ रह करके अच्छी तरह से सब तैयारी नहीं कर सकते। आपको परिवार छोड़ करके दूसरे जगह जाना ही होगा, ताकि जो काम करने के लिए आप गए हैं ध्यान पूरी तरह वहां पर रहेगा, और पूरी ध्यान अगर एक जगह लगा करके काम करेंगे तो उसमें सफलता आपको मिलना ही है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हर किसी को परिवार एक बार त्यागना ही पड़ता है। नहीं त्यागेंगे तो बड़ी सफलता नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा सफलता और कामयाब लोग जितने भी इतिहास में हैं, जिनका नाम इतिहास में रचा गया है, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। राम भगवान को भी परिवार त्यागना पड़ा, उनको भी परिवार त्याग करके वन में जाना पड़ा, तो ही इतिहास रचे हैं। राम भगवान को हम लोग इतिहास में इसलिए पढ़ते हैं कि वो भी अपना परिवार त्यागे हैं, वो भी अपना मोह माया से बाहर निकले हैं, तो ही इतिहास रचे हैं। हर कोई, कृष्ण जी को भी मोह माया से निकलना पड़ा, उनको भी अपना मथुरा छोड़ करके द्वारका जाना पड़ा। हर किसी को उनको जो पालन पोषण किए उस माता पिता को छोड़ करके, वो माता पिता को छोड़ करके दूसरे माता पिता के पास आना पड़ा। तो मोह माया को छोड़ना ही पड़ेगा आपको, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। विवेकानंद को देख लीजिए, आप गौतम बुद्ध को देख लीजिए, उनका तो शादी हो गया था, बच्चे हो गए थे, उसके बाद भी जब उनको लगा ज्ञान लेना है, कुछ करना है, इतिहास रचना है, तो वो गौतम बुद्ध भी अपने परिवार को त्याग करके संन्यास ले लिए थे, चले गए थे। तो जो भी इतिहास रचा है वो अपना परिवार को त्यागा है, कोई कुछ दिन के लिए, कोई ज़्यादा दिन के लिए, और जो ज़्यादा दिन के लिए त्यागा है वो बड़ा इतिहास रचा है। जो छोटे दिन के लिए, कम दिन के लिए त्यागा है, वो छोटा इतिहास रचा है। एग्जाम्पल, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो तो कोई तैयारी नहीं किए थे, कोई पढ़ाई नहीं किए, तो फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं, देश को चला रहे हैं, सारा व्यवस्था चला रहे हैं और अच्छी तरह से चला रहे हैं, और अच्छे समझदार और नॉलेजेबल इंसान हैं। ये सारा चीज़ कैसे आया? उनके पास इतना नॉलेज कैसे आया, इतना ज़्यादा अनुभव कैसे आया? वो बहुत कम उम्र में अपने घर को छोड़ दिए, सन्यासी हो गए, अपने घर को, परिवार को छोड़ दिए, घर को छोड़ दिए, किसी से कोई मतलब नहीं, चले गए जीवन में तैयारी करने के लिए। उनका तैयारी क्या था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश को अच्छा बनाना है, देश का नाम कमाना है। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए वो तैयारी करने चले गए, आरएसएस में गए, बहुत जगह भटके, बहुत जगह घूमे। सब जगह घूमने भटकने के बाद उनको गुजरात में मुख्यमंत्री बनाया गया, वहाँ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बने, और आज सारा चीज़ चला रहे हैं। लेकिन आज भी वो परिवार के साथ नहीं है, और जब वो कुछ नहीं थे उस समय भी वो परिवार के साथ नहीं थे। इतना लंबा जीवन का सफर जो है बिना परिवार का बिताना, उसके बाद इतिहास रच के दिखाना। यूपी का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका भी देख लीजिए कुछ ऐसा ही है। वो भी बहुत कम एज में परिवार को त्याग दिए थे, सन्यासी ले लिया, अपने ही घर भिक्षा मांगने चले गए थे अपने माँ से। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास, जिनको मोह माया पूरा त्यागना पड़ गया। 25 साल की उम्र में वो सांसद बन गए। इसका मतलब है कि बहुत और भी कम एज में वो सन्यासी बने थे। लोगों को लगा नहीं, इनको दो, इनके हाथ में दो गोरखपुर। जब उनके हाथ में गोरखपुर मिला, संसदीय क्षेत्र मिला चलाने के लिए, वो सांसद बने, तब वो गोरखपुर को डेवलप किए, गोरखपुर को आगे बढ़ाए। तो उनको वही देख करके उसके अनुसार उनको यूपी का सीएम बनाया गया है, और भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो सन्यासी इंसान है, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको जो करना है देश के लिए करना है। तो आप देश के लिए करिए, अपने लिए करिए, जिसके लिए भी करिए, जो भी करिए, इतिहास रचना है तो परिवार को त्यागना पड़ेगा दोस्त। हर किसी के साथ होता है। तो इसीलिए बड़ी सफलता पाने के लिए परिवार को त्यागना इसके लिए जरूरी होता है। तो आप भी त्यागे हैं, हम भी त्यागे हैं, बहुत लोग त्यागे हैं, बहुत लोग परिवार और मोह माया से दूर हटे हैं। देखिए, इंसान को जीवन में पीछे करने का सबसे बड़ा कारण होता है मोह माया।
जो गरीब होते हैं, एकदम लो कैटेगरी का गरीब, वो मोह माया में फंसे होते हैं। सबसे ज़्यादा रिश्तेदार उन्हीं के होते हैं, फूआ फूफा मौसा। वो मैंने महीना में 4 दिन तो 5 दिन तो इनवाइट में ही रहते हैं। मूड़न है तो छठियार है तो शादी है तो पूजा है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा भी काम में उनको सबको बुलाना और सबके पास जाना। तो ये क्या है? मोह माया है। और मोह माया में अझुराए रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब अपना काम कब करेंगे? अब परिवार के बारे में सोच रहे हैं, ये अपने ऐशो आराम के बारे में सोच रहे हैं, अपना सुख सुविधा के बारे में सोच रहे हैं। ये सब को छोड़ करके मिशन के पीछे लगना पड़ेगा। जब मिशन के पीछे लगेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगा। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, जो आईएएस ऑफिसर बनता है उनसे पूछिए, उनके साथ जानकारी लीजिए, उनको 5 से 10 साल अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। सबसे पहले तो 5 साल पीछे तैयारी करते हैं, और 5 साल तैयारी करने के बाद जब ट्रेनिंग का टाइम आता है उस समय भी 2-3 साल वो बाहर ही रहते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं। इतना लंबा परिवार से दूर, तभी वो ए ग्रेड का जॉब पाते हैं। भारत में सबसे बड़ा जॉब ए ग्रेड का आईएएस का है और यूपीएससी का है। तो यूपीएससी में सफलता होने के लिए, सफल होने के लिए आपको अपना परिवार बहुत लंबा त्यागना पड़ेगा। तो बड़ा इतिहास रचने के लिए बड़ा त्याग करना होगा, छोटा इतिहास रचने के लिए छोटा करना होगा। अब जैसे ग्रुप डी का नौकरी चाहिए, 1 साल 1.5 साल के लिए घर से बाहर गए, तैयारी करके अपना नौकरी लेकर के चले आए। यूपीएससी का करना है तो 5 से 10 साल त्याग कर दिए। और भाई प्रधानमंत्री बनना है और इतिहास का किताब में आपको नाम लिखवाना है तो पूरे जीवन त्याग करना पड़ेगा। तो यही सब लीला है जीवन का। तो मोह माया का पीछे ज़्यादा मत रहिए और अपने लक्ष्य और अपने सोच को आगे बढ़ाइए और उसके पीछे लग जाइए, मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए, दिल से काम करिए, कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।